अक्सर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि ऐसे कई सारे मामलों में, जिन मामलों में आपको जेल नहीं जाना चाहिए, ऐसे मामलों में आपको पुलिस जेल भेज देती है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है और केस को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है मजिस्ट्रेट साहब को। वहां मजिस्ट्रेट साहब भी चीजों पर ध्यान नहीं देते। जिन मामलों में 41A का नोटिस दिया ही नहीं गया, मतलब अगर मामला आईपीसी में दर्ज हुआ, 408 आईपीसी की बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में, और जो कि मामला बाद में बीएनएस का सेक्शन 316 का सब सेक्शन 4 बन गया। अगर उसमें नोटिस ही नहीं दिया गया और आपको अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया, तो ये तो मामला इलीगल अरेस्ट का था। तो आपने इसमें बेल अभी तक क्यों नहीं ली? कई बार जैसी पुलिस ने आपको नोटिस दिया तो व्हाट्सएप पे दिया, जबकि व्हाट्सएप पर तो अब नोटिस दिया ही नहीं जा सकता। अभी अगर देखा जाए, अभी फरवरी में जजमेंट आया था एक, उसके बाद व्हाट्सएप पर पुलिस आपको नोटिस नहीं दे सकती। साथ में ही आपके पास नोटिस आ भी गया तो आप पुलिस के पास गए, आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और वही पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि एक तरफ पुलिस के पास पावर होना, आपको नोटिस देना, और नोटिस देने के बाद बिठाकर आपको अरेस्ट कर लेना, ये दो अलग अलग दोस्तों बातें होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप कहीं पर भी जॉब करते थे, कहीं पर भी काम करते थे, बाद में उसी कंपनी ने, उसी फर्म ने, उसी जो भी सोसाइटी थी, उसने आप पर ही मुकदमा कर दिया, आप पर ही केस कर दिया कि इसने हमारे साथ चीटिंग की है, तो ऐसे मामलों में आईपीसी में 408 आईपीसी का सेक्शन बनता है और जो नए सेक्शन आए हैं बीएनएस के, उसमें 316 का सब सेक्शन 4 बनता है। उस पर आज बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है, या फिर आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों होता क्या है कि सेक्शन क्या बोलता है, पहले सेक्शन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन है आईपीसी का तो 408, और वही सेक्शन जो बाद में बन जाता है बीएनएस का सेक्शन 316 का सब सेक्शन 3। तो 316 दोस्तों बोलता क्या है, पहले आपको वो समझ लीजिए। दोस्तों 316 बोलता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिर्फ इतनी सी ये बात करता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे थे, किसी भी संस्था में जॉब कर रहे थे, किसी भी दुकान पर जॉब कर रहे थे, बैंक में जॉब कर रहे थे, गोल्ड की दुकान थी उसमें जॉब कर रहे थे। हमने कई तरह के अलग अलग तरह के केसेस को जो लड़ा है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हम इस वीडियो को दोस्तों लेकर आए आपके लिए। तो आप कहीं पर भी अगर काम करते हैं, अब काम करने के दौरान उसे लगता है कि आपने कोई किसी तरह की चीटिंग की है उस कंपनी के साथ में, पैसे का फ्रॉड आपने किया है, तो वो लोग एक मुकदमा दर्ज करा देते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं आपके अगेंस्ट, जो कि सेक्शन 316 सब सेक्शन 4 में या फिर आईपीसी के सेक्शन 408 में दर्ज हो जाती है। जिसकी पनिशमेंट कितनी है? पनिशमेंट है दोस्तों 7 साल तक की। 7 साल तक की सजा आपको इस मामले में हो सकती है। ये जो मामले दोस्तों होते हैं ना, कंपाउंडेबल होते हैं, कंपाउंड करके भी आप निकल सकते हो, मामले को क्वैश करा सकते हो। ये भी आपके पास एक दूसरा रास्ता दोस्तों बन सकता है। पर ऐसे में क्योंकि 7 साल तक की मैक्सिमम सजा है, तो पुलिस आपको बिना नोटिस दिए अरेस्ट कर नहीं सकती। नोटिस का सेक्शन क्या है? पहले अगर आपको 408 आईपीसी में अरेस्ट किया, तो उसमें जो मामला बनता है नोटिस देने का, वो बनता है 41A का नोटिस। अब जो नया देश का कानून है 316 का सब सेक्शन 4 में अगर आपको अरेस्ट किया है, तो ऐसे में नोटिस देगी पुलिस। कौन सा? आपको 35 का सब सेक्शन 3, उसमें आपको नोटिस दिया जाएगा। 35 के अंदर सब बातें लिखी है, क्योंकि पहले जो सीआरपीसी 41 था वो 35 बन चुका है। और भी अलग सेक्शंस ऐड हो सकते हैं। सेक्शंस को देखकर ही वकील साहब आपको आपके केस के बारे में बता पाएंगे। पर अगर सिर्फ यही सेक्शन है, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है, तो पुलिस को नोटिस देना पड़ेगा। वो मैंडेट प्रोविजन है। पुलिस बहुत सारे स्टेट में इन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करती। हमारे पास तो कई सारे ऐसे मामले भी आए जो दूसरे स्टेट्स में जाके जो हम लोगों ने केसों को फाइट किया, कि आपने जाकर एंटीसिपेटरी बेल लगाई सेशंस कोर्ट में और नोटिस आपको दिया ही नहीं था पुलिस ने, आपने इसका डिफेंस ही नहीं लिया। आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में भी जाके आपने सेम बात बोली, पर आपने 41A के नोटिस का डिफेंस ही नहीं लिया। तो इसीलिए इस बात को सुना भी नहीं गया और सिर्फ मेरिट पर आपकी बेल को डिसाइड करके डिसमिस मार दिया गया। अब आप परेशान हो। आपने हमें अप्रोच किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में हमें बेल लगानी है, तो जैसे हमारे पास केस आया, हमने बताया आपको कि भाई यहां पर तो पुलिस ने आपको नोटिस ही नहीं दिया। मैंडेट प्रोविजन है ये। 7 साल तक के मामलों में अगर नोटिस नहीं दिया गया, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। पुलिस आपको नोटिस देगी, आप जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, बट फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अपने वकील साहब को अपने साथ लेकर जाएं जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। दोस्तों कुछ चीजों का आना और सही से उसको कर पाना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। किसी के भी हाथ में आप कोई रिवॉल्वर दे दो, वो चला सकता है, पर क्या वो ठीक से निशाना लगा सकता है? ये जरूरी नहीं है। ये काम है वकील साहब का, कैसे आपकी बात को वो सही से कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे या पुलिस वालों के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे। और ये मैं नहीं कहता दोस्तों, अपने
देश में जो ये 41A CRPC जो पहले था, जो नोटिस की बात करता है, अमेंडमेंट आया 41 में 2008 में, जब ABCD मतलब 41A, 41B, 41C, 41D को ऐड किया गया। उसके बाद भी जब पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, फिर भी लोगों को नोटिस नहीं दे रही थी 7 साल तक के मामलों में, तो फिर आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2014 में जजमेंट आया कि अगर कोई भी मामले 7 साल तक की सजा के हैं मैक्सिमम, तो उसमें 41 का आप नोटिस दोगे 41A का। फिर भी पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, तो फिर से एक जजमेंट दिया सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI 2022 में। बोला गया और यहाँ पे गाइडलाइन बड़ी डिटेल में बताई गई कि क्यों नोटिस देना अनिवार्य है और क्यों नोटिस देना ही पड़ेगा। अगर नोटिस का पालन पुलिस वाले नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है और बहुत बार हुआ भी है। अगर मजिस्ट्रेट साहब भी अगर इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। उसके बाद कई सारे पुलिस वाले क्या करते थे कि नोटिस का बोलते थे कि हमने व्हाट्सएप पे किया है या मेल किया है और ये हमारे पास अपीयर नहीं हुआ। तो ऐसे में एक और दोस्तों जजमेंट आया, राकेश कुमार वर्सेस विजयंता आर्या DCP दिल्ली का। दोस्तों ये मामला था फरवरी 2025 में। बोला कि कोई भी जो नोटिस आप व्हाट्सएप पर दे रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको नोटिस देना है तो पोस्ट करो या फिर जाके बाय हैंड जाकर दे के आओ। बाय हैंड जाकर आप अगर नोटिस देते हो तो ही उसकी वैल्यू मानी जाएगी, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया कि आपकी नासमझी या फिर आपके अल्प ज्ञान की वजह से, या फिर वकील साहब भी कई बार इन पॉइंट्स को स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं या प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और आप बेल लगाते हो, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो, बेल डिसमिस हो जाती है। हमारे पास एक ऐसा केस भी आया था जिसके अंदर की सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बेल लगाई गई और बार बार वो जाकर मेरिट पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और मेरिट पर आर्ग्यूमेंट होने के बावजूद भी बेल को डिसमिस कर दिया गया। 41A का जिक्र ही नहीं किया कि पुलिस ने हमें नोटिस नहीं दिया। तो ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि चीटिंग के मामलों में ही ऐसा होगा। ये पॉक्सो में भी है। पॉक्सो का सेक्शन 8 और 12 बोलता है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है, तो वहां भी नहीं देखते। दोस्तों आपको ना सारे सेक्शंस देखने पड़ेंगे। बेटर है किसी भी एक्सपर्ट से पहले अपनी जो FIR का है, FIR की डिटेल को समझ लें कि मेरी FIR बोलती क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 316 सबसेक्शन 4 के अलावा और भी कुछ सेक्शन लगे हों और आप लड़ रहे हो किस पर, सिर्फ 316 के सबसेक्शन 4 पर। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कई बार मामले अलग अलग तरह से आते हैं तो उसको अलग अलग तरह से ही लड़ना पड़ता है। अभी मैं अहमदाबाद हाई कोर्ट में था तो वहां पर यही सेम मामला था जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं कि 316 सबसेक्शन 4 का मामला, और नोटिस पुलिस ने दिया नहीं, और जैसे ही हमने बेल लगाई वहां पर हाई कोर्ट की, तो उसी वक्त पुलिस को जब पता चला उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया और कोर्ट में आके बोलते हैं कि हमने तो नोटिस दिया था। पर सक्सेसिव जो बेल होती है, मतलब पहले एक बार एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस आपकी हाई कोर्ट से हो गई तो दोबारा हाई कोर्ट उस बेल को नहीं सुनते हैं। पर आप अगर जजमेंट को लेकर जाओ, जजमेंट को कोर्ट करो और बातें करो, बताओ कि मुझे नोटिस नहीं मिला, तो यहां पर नोटिस देने की डायरेक्शंस जरूर मिल जाती हैं। ये आपको अपनाना चाहिए और एक्सपीरियंस के साथ में अपने केस को प्रेजेंट करना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह के दोस्तों आपके दिल में अगर सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लें। हो सकता है इसमें आपकी हम कोई मदद कर सके और आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।